भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले। 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। भारत ने बंद किया है अटारी चेक पोस्ट। पाकिस्तानियों का सार्स वीजा रद्द कर दिया गया है। उच्चायोग में पाक सैन्य सलाहकार का पद खत्म। पाक उच्चायोग का स्टाफ 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। अब 5 बड़े फैसले, जिनमें सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का ऐलान हुआ। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने खत्म नहीं हो जाता है। इसके अलावा लिए गए फैसले के तहत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानियों को भारत में सार्स वीजा स्कीम के तहत आने की इजाजत नहीं मिलेगी। पाक उच्चायोग में तैनात सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत से जाने का आदेश दिया गया है और 1 मई तक उच्चायोगों में स्टाफ की संख्या को घटाकर 55 से 30 कर दिया जाएगा। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों की तलाश अब तेज कर दी गई है। आतंकियों के बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। अनंतनाग पुलिस ने 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। जो भी इस हमले में शामिल आतंकियों के बारे में सूचना देगा। पहलगाम थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। बांदीपुरा के हजन से 2 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 1500 लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं। आपराधिक रिकॉर्ड, संदिग्ध गतिविधियों वाले हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। तो पहलगाम आतंकी हमले पर आज सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री, विदेश मंत्री विपक्षी दलों को दंगे की जानकारी देंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर राजनीतिक दलों को जानकारी देंगे। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 सैलानियों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें 25 देश के अलग अलग राज्यों के थे और 1 नेपाल का था। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुशील नथानियल का पार्थिव शरीर इंदौर लाया गया। इंदौर में CM मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई नेताओं ने सुशील को श्रद्धांजलि दी। सुशील का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ समय में ये सब हमारे साथ हैं। जो चीज़ हम सिर्फ टीवी में देखते थे कि ऐसा होता है, और आज हमारे परिवार में पहली बार हमारे परिवार में से कोई टेररिस्ट विक्टिम मतलब हम लोग बने हैं। हमारे लिए ये सहन करना बहुत मुश्किल था। कल जब से हमें ये न्यूज़ मिली तब से हम कहाँ कांटेक्ट नहीं करे हैं। ऑडियो नहीं आया और हमारे लिए बहुत मुश्किल है ये समय। हम सबके साथ मतलब मेरे मौसा जी हैं वो साथ में, और हमसे बहुत कनेक्टेड और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो बहुत स्पिरिचुअल थे साथ में। वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एंड पर ही बहुत अच्छे थे। आप सबका धन्यवाद। बस हम इससे ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। आप सबको धन्यवाद। आज हम अपने मध्य प्रदेश के पर्यटक के रूप में गए। यहाँ के सुशील जी के देवलोक गमन के दुखद घटना के बाद उनकी बॉडी ला रहे हैं। उनकी एक तरह से राज्य सरकार की ओर से हम यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उपस्थित हैं। मेरे साथ माननीय सांसद और भाजपा के अध्यक्ष माननीय VD शर्मा जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, हम सब मिलकर के हृदय विदारक इस घटना में शोक भी व्यक्त करते हैं। और जिस प्रकार से कायराना हरकत हुई है, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय
राष्ट्रीय गृह मंत्री और पूरी सरकार इन घटनाओं को निपटने में सक्षम है। मैं मृतक परिवार के प्रति शोक की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी उनके साथ हूँ और संगठन और हम सारा समाज, इस पूरा देश एकजुट है और किसी हालत में इसके दोषियों को बख्शेंगे भी नहीं। और ऐसे में इस घटना से हम सब हतप्रभ भी हैं और मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि मृतक परिवार को अपने चरणों में स्थान दें। वहीं रायपुर में दिनेश मिरानिया का आज अंतिम संस्कार होगा। पहलगाम हमले में हुई थी दिनेश मिरानिया की मौत। रायपुर की समता कॉलोनी में है दिनेश का घर। कल दिनेश को एयरपोर्ट पर दी गई थी श्रद्धांजलि। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद धार में भी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर गुस्सा दिखाई दिया। धार के नालछा में हमले के बाद गुस्साए लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। इससे पहले बड़ी तादाद में लोग गणगौर